अविन की तरफ सभी को आते देख कुणाल उन सबके सामने आकर खड़ा हो गया। कपाड़िया उसे देख गुस्से से बोला, अबे ओ, सामने से हट, नहीं तो तेरा दूसरा हाथ भी नहीं बचेगा। उसी वक्त कुणाल ने फुर्ती से अपना हाथ बड़ी तेजी से हवा में घुमाया और सडनली उसके हाथ में तलवार आ गई। ये देख कपाड़िया के साथ खड़े कुछ लोग पीछे हट गए। अविन कुणाल के पास आकर खड़ा हो गया। कुणाल की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। उसने कपाड़िया को घूरा और उस पर अटैक करने के लिए अपना हाथ ऊंचा किया, लेकिन उसी वक्त अविन ने उसका हाथ पकड़ लिया। कुणाल ने उसे जोर से धक्का दिया और चिल्लाया, इसे मेरे एक हाथ की ताकत का अंदाजा नहीं। यही तुम्हें जान से मारने की धमकी देकर गया था ना? ये तो गया काम से आज। कुणाल ने अविन को इतनी जोर से धक्का दिया था कि वो खुद को संभालते हुए कपाड़िया से जा टकराया। कपाड़िया नीचे गिर पड़ा और उसी के साथ अविन उस पर गिरा। कपाड़िया जोर से चीखा, मर गया रे! इस सांड को कोई मेरे ऊपर से हटाओ! लेकिन उसी वक्त अविन फुर्ती से खड़ा हो गया। उसने सामने खड़े लोगों से कहा, किसी के हाथ में मुझे मारने के लिए खुजली आ रही है तो वो सामने आ जाए, सबकी खुजली एक झटके में गायब हो जाएगी। उसी वक्त वहां बहुत से हट्टे कट्टे पहलवान आ गए। उन्होंने भीड़ को कंट्रोल किया। उसी वक्त मुन्ना भाई ने माइक में अविन का नाम पुकारा, मिस्टर देसाई, प्लीज कम ऑन दी स्टेज। अविन बड़े ही एटीट्यूड से स्टेज पर मुन्ना भाई के सामने जा खड़ा हो गया। वहां खड़ी लड़की ने अविन का एंट्रेंस कार्ड चेक किया और कहा, इट्स ऑथेंटिकेटेड, ही इज एलिजिबल फॉर द कॉम्पिटिशन। अविन मुस्कुरा दिया। मुन्ना भाई ने माइक अभी भी अपने हाथ में पकड़ रखा था। उसने रिएक्ट किया, स्ट्रेंज, केवल तुम्हारे पास ही कार्ड है। इस पर अविन ने कहा, सो व्हाट नेक्स्ट, क्या मुझे कंपटीशन जीतने के लिए कुछ करना होगा? मुन्ना भाई ने अविन का सवाल सुन पीटर से कुछ डिस्कशन किया। कुछ सेकंड के बाद उसने माइक पर अनाउंस किया, किंग ऑफ गैम्बलिंग कंपटीशन में मिस्टर अविन के अलावा कोई और एलिजिबल कंटेस्टेंट नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू रूल्स हम मिस्टर देसाई को विनर डिक्लेयर करते हैं। लेकिन तभी नीलेश पूरी ताकत लगा के जोर से बोला, ये तो चीटिंग है, ये डिसीजन गलत है। उसी वक्त भीड़ में से सभी लोग एक एक कर चिल्लाने लगे, ये बिल्कुल गलत डिसीजन है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। कपाड़िया ऊंची आवाज में बोला, देसाई के पास कोई एक्सपर्टीज नहीं है, उससे कहीं ज्यादा एक्सपर्ट यहाँ मौजूद हैं। ये कम्प्लीटली हम सबके साथ चीटिंग है। पर तभी पीटर ने ऊंची आवाज में कहा, अगर ऐसा है तो अपना एंट्रेंस कार्ड दिखा के आप में से कोई भी अविन देसाई को चैलेंज कर सकता है। पीटर के ऐसा कहते ही वहां पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया। लेकिन थोड़ी देर बाद नीलेश बोला, मैंने पूरे 5 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं, अगर ऐसा ही है तो मेरा पैसा मुझे वापस दो। पीटर ने किसी और को कुछ कहने का चांस ना देते हुए माइक में अनाउंस किया, जिन लोगों ने बोनस पूल में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, आई होप उन लोगों ने अग्रीमेंट साइन करने से पहले टर्म एंड कंडीशंस अच्छी तरह से पढ़ा ही होगा। किसी का पैसा वापस नहीं होगा। उसी वक्त मुन्ना भाई ने पीटर के हाथ से माइक लिया और कहा, आप लोगों को जो भी शिकायत है वो आप डायरेक्टली इस कंपटीशन के ऑर्गेनाइजर से डिस्कस कर सकते हैं। हम लोग तो केवल मीडिएटर हैं और इस मामले में आप कुछ नहीं कर सकते। फाइनली अविन देसाई इज द विनर। ये सुन वहां एक बार फिर से पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया। उसी वक्त नीलेश ने कपाड़िया से कहा, मेरा सारा पैसा इस देसाई और नेकी की वजह से डूब गया, मैं इन दोनों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। इस पर कपाड़िया ने उसे कहा, अभी हम कुछ नहीं कर सकते मिस्टर खंडेलवाल। अविन देसाई भले ही गैम्बलिंग मास्टर नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत पावरफुल है, उसे बाहर मिल ठिकाने लगाना होगा। नीलेश ने अपना निचला होंठ दांतों के बीच दबाया और गुस्से से बोला, इसको इसके तरीके से ही मारूंगा। खुद को 30 मार खां समझता है तो मैं भी इसका बाप हूँ। उसी वक्त मुन्ना भाई ने फिर से माइक में कहा, ये इवेंट यही खत्म होता है, एंजॉय योर रेस्ट ऑफ द डे। तभी मिस्टर नेगी वहां आ गए। उन्होंने अविन से जल्दबाजी में कहा, अविन लेट्स गो। अविन ने इस पर रिएक्ट किया, पैसों की बात तो कर लेने दीजिए, आखिर 25 करोड़ का सवाल है। उसी वक्त वहां ऑडियंस में से किसी ने फायरिंग की। गोली सीधे मिस्टर नेगी के सीने में आकर लगी। वो वहीं गिर पड़े। उसी वक्त एक और गोली चली
अविन तभी मिस्टर नेगी को संभालने के लिए नीचे झुका और वो गोली उसकी पीठ को छूकर निकल गई। किसी ने अविन को भी निशाना बनाया था, लेकिन उसी वक्त एक और गोली चली और वो मिस्टर नेगी के सिर के आर पार निकल गई। मिस्टर नेगी वहीं ढेर हो गए। वहां चारों तरफ से फायरिंग होने लगी। अविन ने गेट की तरफ देखा। नीलेश, कपाड़िया और उसके साथी वहां फायरिंग करते हुए बाहर की तरफ भाग रहे थे। अविन उस तरफ दौड़ा, लेकिन वो भी भीड़ में उलझकर रह गया। नीलेश और उसके साथी वहां से भाग गए। कुणाल और तपन अविन के पास आकर खड़े हो गए। तपन ने घबराकर अविन से पूछा, आर यू ओके अविन? अविन ने हाँ में सिर हिला दिया। उसकी नजर अभी भी गेट की तरफ थी, लेकिन उसे नीलेश और कपाड़िया कहीं नजर नहीं आ रहे थे। तभी कुणाल ने अविन के कंधे पर हाथ रख कहा, ये तो बहुत बुरा हुआ अविन। अविन ने पीछे मुड़ देखा और कुणाल से उसने कहा, कुणाल कुछ बुरा नहीं हुआ। रिया के डैड मेरी जान लेना चाहते थे। शायद उनको पता चल गया था कि सहगल ने मुझे स्कॉट सिमंस मर्डर केस की सारी सच्चाई बता दी है। ये सुन कुणाल बुरी तरह से चौंक गया। उसने रिएक्ट किया, मिस्टर सहगल तुम्हें कब और कहाँ मिले? अविन मन ही मन मुस्कुरा दिया। उसने कुणाल से कहा, उनके गायब होने का किस्सा तो एक नाटक है। एवरी वीक मुझे उनसे इन्वेस्टिगेशन की सारी रिपोर्ट मिल जाती थी। सब कुछ जानने के बाद मैं मिस्टर नेगी से खुद ये कबूल करवाना चाहता था कि उन्होंने स्कॉट सिमंस का मर्डर करवाया है। उनके अगेंस्ट मैंने सारे प्रूफ भी जमा कर लिए थे, लेकिन शायद उनकी डेस्टिनी यही थी। रेस्ट इन पीस। कुणाल ने पूछा, लेकिन मिस्टर नेगी ने स्कॉट का मर्डर क्यों करवाया? अविन ने कहा, स्कॉट सिमंस की खुद की शिपिंग कंपनी थी। मिस्टर नेगी 8 साल तक उसके बिजनेस पार्टनर थे, लेकिन अपनी गैम्बलिंग की आदत की वजह से उन्होंने स्कॉट का अच्छा खासा पैसा गैम्बलिंग में लगा के डुबो दिया था। इसी वजह से स्कॉट अपना पैसा रिकवर करने के लिए इंडिया आया था, लेकिन मिस्टर नेगी ने उसकी सुपारी दे उसका ही मर्डर करवा दिया। तपन ये सब सुन अविन को स्ट्रेंज लुक दे रहा था। उसने अविन से पूछा, अविन ये सब क्या था? मिस्टर नेगी कुछ देर पहले तो रिया के साथ तुम्हारी शादी की बात कर रहे थे और तुम कह रहे हो कि वो एक क्रिमिनल थे। रिया एक क्रिमिनल की बेटी है। अविन ने कहा, रियाज बैड लक, वो क्रिमिनल की बेटी ही है। रिया से शादी करवाने की बात सब उनका नाटक था, मुझे इस तरह से रास्ते से हटाने का, ताकि सभी को यही लगे कि अविन की डेथ एक्सीडेंट केस था। कोई नहीं, शिकारी खुद शिकार हो गया। तपन ने रिएक्ट किया, देन व्हाट अबाउट रिया? तुम उससे शादी करोगे? अविन मुस्कुरा दिया, ऑफ कोर्स आई लव हर। उसी वक्त वहां पुलिस की गाड़ियों का सायरन बजने लगा। अविन ने रिएक्ट किया, इंस्पेक्टर आरती सही टाइम पर आ गई। उसका सीक्रेट प्लान आखिर सक्सेस हो ही गया। तपन ने चौंक अविन की तरफ देखा। वो बोला, तो तुम यहाँ किसी सीक्रेट मिशन पर थे? ऑफ कोर्स यस। उसी वक्त इंस्पेक्टर आरती ने वहां आकर कहा। वो तपन का सवाल सुन चुकी थी। अविन ने इंस्पेक्टर आरती से कहा, सब कुछ आपके प्लान के हिसाब से ही हुआ है, लेकिन मिस्टर नेगी बलि चढ़ गए। इंस्पेक्टर आरती ने मुस्कुरा के कहा, गलत इंसान की ही जान गई है। एक कड़ी हाथ लगी है तो अब एक के बाद एक सारे क्रिमिनल्स पकड़े जाएंगे। बाय द वे, थैंक्स अविन फॉर ऑल योर सपोर्ट। अविन ने कहा, एनी टाइम। अब आपकी इजाजत हो तो हम यहाँ से जाए, मुझे स्कूल भी जाना है। आरती ने कहा, श्योर, अब मैं संभाल लूंगी। अविन अपने साथियों के साथ वहां से चला गया। तपन और कुणाल को ड्रॉप करने के बाद उसने रिया का नंबर डायल किया, लेकिन रिया का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। अविन ये देख मन ही मन बोला, मुझे इस वक्त रिया के साथ होना चाहिए। उसे मिस्टर नेगी के बारे में पता चलेगा तो वो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी। अविन ये सोच एके को कॉल कर आज छुट्टी लेने की सोच ही रहा था कि तभी एके का कॉल आ गया। एके ने कॉल पर उसे इसी वक्त स्कूल आने को कहा। कॉल पर बात करने के बाद अविन ने रिएक्ट किया। एके के कहने के अंदाज से तो ऐसा लग रहा है कि वो मीटिंग अटेंड करना बहुत जरूरी है। रिया से मैं स्कूल के बाद मिल लूंगा। स्कूल में मीटिंग अटेंड करने के बाद अविन को पेट में थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फीलिंग हो रही थी। वो कुछ सोच टॉयलेट में गया। वहां सडनली उसकी जेब से एक मिशन कार्ड निकल टॉयलेट के कमोड में जा गिरा। अविन की नजर उस पर पड़ी, तब तक उसने फ्लश चालू कर दिया था। वो कार्ड देखते देखते पानी के ड्रेनेज पाइप में चला गया। अविन ने अपना सिर पकड़ लिया।
उसने फुर्ती से वॉलेट जेब से निकाला और उसमें रखे पहले वाले कुछ मिशन कार्ड देखे। उनकी गिनती कर वो खुद से बोला, तो ये ऑलरेडी यूज्ड कार्ड ड्रेनेज में चला गया। पता नहीं अब क्या होगा, कोई और ही मुसीबत मेरा वेलकम करने को तैयार खड़ी होगी। अविन ने वॉलेट वापस जेब में रख लिया, लेकिन उसी वक्त उसे जेब में किसी चीज के होने की फीलिंग हुई। उसने फुर्ती से पैंट की जेब से हाथ बाहर निकाला तो उसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स था। चौंकते हुए उसने वो बॉक्स ओपन किया। शॉक्ड हो उसने रिएक्ट किया, ये ग्रीन कलर का ये लॉकेट, इस पर तो कुछ एम्बॉस भी किया हुआ है। अविन उस ग्रीन कलर के लॉकेट पर एम्बॉस हुआ वो शब्द पढ़ने लगा, पीस। पीस यानी शांति, वो भी मेरी लाइफ में। कार्ड के गुम होने पर ये वॉलेट मुझे प्राइज दे रहा है या किसी मुसीबत आने का सरप्राइज? वो कुछ देर उस लॉकेट को बड़े ध्यान से देखता रहा। सडनली वो खुद से बोला, इस लॉकेट के बैक साइड पर ये की होल जैसी क्या चीज है? शायद ये इसका लॉक है, मतलब इस लॉकेट के अंदर कुछ होगा। अविन को वो लॉकेट पहली नजर में पसंद आ गया था। उसने फिर ज्यादा कुछ सोचे बिना उसे पहले से गले में पहन रखी गोल्डन चेन के साथ उसे पहन लिया। शाम को अविन ने रिया को फिर से कॉल किया, लेकिन इस बार रिया ने उसका कॉल पिक नहीं किया। अविन ने एक बार फिर उसका नंबर डायल किया, लेकिन रिया ने उसका कॉल काट दिया। रिया का ये रिएक्शन देख अविन थोड़ा सा हैरान हो गया। वो खुद से बोला, लगता है रिया मिस्टर नेगी की डेथ में मेरे इन्वॉल्वमेंट के बारे में जानकर मुझसे नाराज है। उससे मिलके मैं उसे सब कुछ सच बताकर उसकी गलतफहमी दूर कर दूंगा। सच जानने के बाद क्या होगा रिया का रिएक्शन? क्या वो अविन की बात का विश्वास कर उससे शादी करने को तैयार होगी?